नमस्ते। मैं अपनी खुद की जो विशेज़ होती हैं उनको कैसे लिखती हूँ। मैं अपनी खुद की विशेज़ को कोई ऐसे अतरंगे तरीके से नहीं लिखती हूँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ना किया हो, पहली बात। अगर मुझे कोई टेक्निक भी करनी है या फिर मुझे अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर भी उसको लिखना है, मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के जितने भी नोट्स मैं शेयर कर पाई आप लोगों के साथ में, उनको मैंने शेयर किया है कम्युनिटी में आप लोगों के साथ में उस वाले चैनल पर जहाँ पर मैं जादू प्रैक्टिस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, है ना? तो एक तो वो तरीका ही है मेरा कि मैं इसी तरीके से लिखती हूँ, और अगर मैं कोई भी प्रैक्टिस कर रही हूँ या कोई भी मैं ऐसी टेक्निक कर रही हूँ, 21 डेज वाली जो एक प्रैक्टिस है हमारी मैनिफेस्टेशन में, वो कर रही हूँ, या 5x5 टेक्निक कर रही हूँ, या 777 टेक्निक कर रही हूँ, या ऐसी बस मेरा मन कर रहा है कि मुझे स्क्रिप्टिंग करना है, तो क्या मेरा पर्सनल तरीका है। पहली चीज़ तो मैं उसे बहुत आसान बना देती हूँ। मैं उसको जब लिखती हूँ तो मेरे लिए वो इतना ईज़ी होना चाहिए, जैसे कि ये कुर्ता मेरे पास है। ये जो लिपस्टिक मैंने लगाई हुई है ये मेरे पास है। ये जो घड़ी मैंने पहनी हुई है ये मेरे पास है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के साथ मैं कितनी ईज़ी हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पास हैं। तो बस उस विश के लिए भी मैं अपने आप को इतना ईज़ी करती हूँ अपने माइंड के अंदर कि यार ये है, तो फिर इतना ज़्यादा मुझे सोचने और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं ये कुर्ते के लिए अगर वहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में, या मैं इसके बारे में ऐसे खुल करके बोल सकती हूँ या लिख सकती हूँ या आपको बता सकती हूँ, बस वैसे ही जैसे ही मैंने इसको ईज़ी किया, उसके बाद ये ईज़ी हो जाता है मेरे लिए लिखते समय। तो ये एक तरीका है कि मैं उसे ईज़ी करती हूँ, ठीक है? दूसरा क्या तरीका है, मतलब ये दूसरे तरीके के साथ जुड़ा ही हुआ है। पहली चीज़ ईज़ी, सेकंड मैं उसको फ़ील करती हूँ कि यार ये ना हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही जब मैं ये कुर्ते के बारे में लिखूँगी तो मैं फ़ील करूँगी ना कि ये चीज़ हो गई है। एक्सक्यूज़ मी। तो अगर मैं इस कुर्ते के बारे में लिख रही होंगी तो मैं फ़ील करूँगी ना कि ये चीज़ हो गई है। अब मैं बिल्कुल ऐसे ही अगर इस वॉच के बारे में लिखूँगी तो मेरे लिए आसान है यार, ये मेरे पास है, ठीक है? अगर मान लीजिए लिखती हूँ कि मैंने आज अपना फ़ेवरेट शेड लगाया हुआ है लिपस्टिक का और मुझे इसे लिखना है ना? तो कितनी ईज़ी हूँ ना, बस ऐसे ही उसको भी मैं फ़ील करती हूँ कि ये चीज़ है, ऑलरेडी है और ये हो गया है। तो मैं उसी चीज़ को तो उतार रही हूँ। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में जब जादू प्रैक्टिस शेयर किया और उसके अंदर बोला कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें लिखें जो आपके पास में ऑलरेडी हैं। तो इससे होता क्या है, आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, जैसे ही आप अपनी विश को ऐड करते हो ना, फाइट नहीं करता, वो ईज़ी हो जाता है। तो पहले वाला जो प्रोसेस है, अगर आप कंटिन्यू ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर वो चीज़ें लिखते आ रहे हैं जो आपके पास हैं, तो वो फाइट नहीं करेगा आपके साथ, आपके लिए ईज़ी कर देगा, ठीक है? तो पहले वाला टॉपिक तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, अगर आप थोड़ा कंटिन्यू हैं। दूसरी चीज़ होती है फीलिंग। जब आप उन फीलिंग के साथ ईज़ी होते हैं, जो चीज़ें आपके पास में हैं, जैसे ये क्रिस्टल मेरे पास है, मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है, तो मैं इसके साथ ईज़ी हूँ, फ़ील करके लिख सकती हूँ, तो वो उसी फ्लो में चला जाता है, लिखते हुए, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कोई टेक्निक कर रही हूँ, तो ना वो ईज़ीनेस मेरे अंदर ऑलरेडी है, जैसे ये है, तो मैंने इतना ईज़ी बना लिया अपने माइंड के अंदर पहले उसे, एंड देन जैसे ही वो चीज़ ईज़ी होती है, वो आपकी फीलिंग में भी ईज़ी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास इस वक़्त ये फ़ोन या लैपटॉप या टैब जहाँ पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप उसके लिए कितने ईज़ी हैं। है ना? तो बस उसके लिए जितने आप ईज़ी हैं, बस अपने माइंड के अंदर अपनी विश को लेकर के उसी फीलिंग को जोड़ते हुए कि आप अपने फ़ोन के लिए जितने ईज़ी हैं, वो जो विश है वो इतनी ही आसान है जितना ईज़ी इस वक़्त आपके हाथ में आपका फ़ोन है। उसके अंदर का डेटा है, जिससे इंटरनेट चल रहा है या फिर वाई-फाई से आपने चलाया हुआ है, इतना ईज़ी है वो। वो आपकी विश भी उतनी ईज़ी है। ईज़ी एंड फीलिंग, तो ईज़ी जैसे ही आप करते हैं तो फीलिंग भी आपकी ईज़ी हो जाती है, और जो चीज़ भी ईज़ी होती है वो आपके माइंड में जल्दी उतर जाती है। तो पहली चीज़ मैं ईज़ी करती हूँ, दूसरी चीज़ क्योंकि उसके साथ ही फीलिंग्स जो होती हैं वो मेरी ऐड हो जाती हैं अपने आप ईज़ी, एंड थर्ड जो थिंग होती है, क्योंकि वो ईज़ी है और माइंड ईज़ी को जल्दी पिक करता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कब चली जाती है पता ही नहीं चलता, बिल्कुल ऐसी कि ये ड्रेस है मेरे पास। तो ये एक मेरा तरीका है इजी बनाना, इजी फीलिंग्स के साथ में उसके साथ प्ले करना। तो इस तरीके से ही मैं अपनी खुद की जो विशेस होती हैं उनको लिखती हूँ, लिखा है।
हमेशा से यही एक तरीका मैंने फॉलो किया है। और कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिनके अंदर मैं स्पेशली ये जानने की कोशिश करती हूँ कि इस चीज़ ने कैसे काम किया, इसमें नंबर्स का क्या खेल था, इसके अंदर कैसे ऐसे एनर्जी के साथ आप थोड़ा खेल सकते हो, तो वो कैसे किया जा सकता है ये। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर अगर फीलिंग नहीं आ रही है, तो फीलिंग को किस तरीके से ऐड किया जा सकता है वो। तो ये ख़ैर वो प्रोसेस होते हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना होता है। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनली किसी भी टेक्निक के बारे में बताऊँ या अपनी पर्सनल ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में बताऊँ जिसको बस मुझे जस्ट लिखना है, तो मैं ईज़ी होके उसको लिखती हूँ। और जो भी चीज़ें मेरे लिए ईज़ी हैं, आपके लिए भी जो चीज़ें ईज़ी हैं, आप उन्हें तुरंत छोड़ देते हैं। बस मेरे साथ सेम गेम है। मेरे लिए जो भी चीज़ें ईज़ी हैं, फिर वो चाहे चीज़ें मेरे पास हों, चाहे मेरे पास ना हो। अगर वो मेरे लिए ईज़ी हैं, तो मेरे लिए छोड़ना भी उतना ही ईज़ी होता है। वो इतना ज़्यादा मेरे दिमाग के अंदर घूमता नहीं रहता है। मैं उस चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। मेरा डिटैच भी इसी वजह से जल्दी हो जाता है, बिकॉज़ मैं उस चीज़ के साथ चिपकी नहीं रहती हूँ। मैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करती रहती हूँ, तो मेरा डिटैचमेंट जो है उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो मुझे उसके रिज़ल्ट्स होते हैं ना, चाहे मुझे आपके लिए ही टेक्निक्स करके क्यों ना देखनी हो, मुझे जल्दी आ जाते हैं क्योंकि मैं डिटैच हो जाती हूँ। ऑब्वियसली क्योंकि मैं उसके साथ ईज़ी हूँ, तो ईज़ी चीज़ के साथ आप चिपकते नहीं हो और आपका माइंड ईज़ी चीज़ों को जल्दी-जल्दी ले लेता है। तो ये एक तरीका है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। आज से नहीं, सालों से फ़ॉलो करते आई हूँ और आप लोगों के साथ मैं इसको अक्सर शेयर भी करती रहती हूँ। स्पेशली जब से मैं जादू प्रैक्टिस कर रही हूँ, तब से तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर ही रही हूँ। रही बात कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को किस तरीके से लिखा जाए, वो मैं आराम से अलग से डिटेल में वीडियो करूँगी। आज तो बस मुझे ये शेयर करना था आप लोगों के साथ में कि मैं किस तरीके से लिखती हूँ अपने विशेज़ को। बस ये सिंपल सा तरीका था और यही बताना था। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। टाट, टा टा टा, बाय बाय।